हेलो दोस्तों, हम लोग घटना चक्र साइंस बुक बायोलॉजी सेक्शन कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए, परिसंचरण तंत्र तक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। हम लोग उत्सर्जन तंत्र का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। ये लेक्चर 11th है। रक्त की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ तथा वातावरण में निष्कासन की प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृकों का मुख्य कार्य होता है। वृक रक्त प्लाज्मा का छनन करके मूत्र का निर्माण करते हैं। बना हुआ मूत्र मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है और फिर मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकलता है। इसके अतिरिक्त वृक शरीर में जल व लवण की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। वृक रक्त में जल त्वरण, खनिज संतुलन तथा द्रव आयतन का नियमन करते हैं। इसमें रक्तचाप के नियमन में भी सहायता मिलती है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जित अंग एक जोड़ी वृक पाए जाते हैं। वृक में नेफ्रॉन पाई जाती है, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। औसतन प्रत्येक वृक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। जब किन्हीं कारणों से वृक क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर से अपशिष्ट हटाने से असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वृक के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। यूरिया यकृत में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्राफिकेशन क्रिया द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वृक में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय यानी pH मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में लगभग 91 to 96% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ जिनमें खनिज लवण के आयन, क्रिएटिन, यूरिक अम्ल आदि शामिल होते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक में पथरी या अश्मरी बनती है। यह पथरी वृक के पेल्विस में एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीनों के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत, त्वचा तथा फेफड़ा उत्सर्जन में सहायक अंग है। लोग उत्सर्जन तंत्र के MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो यकृत उत्तरदायी है। यकृत अल्कोहल के निराविशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य का एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो 1.5 लीटर। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसे यूरोक्रोम कहते हैं। इसे यूरिबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है? वृक से संबंधित है डायलिसिस।
अपोहक किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? वह है वृक्क। जब वृक्क किन्हीं कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने हेतु अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का कार्य का प्रयोग किया जाता है, जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो हमारा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परिसरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा यानी किडनी द्वारा। यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है, क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। मानव में गुर्दे निम्नलिखित में किस प्रणाली के अंग है? तो ये न्यूट्रिशन का नहीं अंग है, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, रेस्पिरेशन का नहीं, तो एक्सक्रीशन के अंग है। ठीक है। मानवों में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत से पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वृक्क अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव गुर्दे के सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं है, बाकी रक्त में जल की मात्रा का नियमन है। यूरिया को छानकर बाहर करना है। कई हार्मोनों का श्रवण करना भी है। अमाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। 3 विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। वृक्क की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिसमें मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वृक्क में पथरी या अश्मरी बनती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को अभिकथन ए तो दूसरे के कारण आर कहा गया है, इसमें नीचे सही और गलत बताना है। अभिकथन है मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। हाँ सही है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये भी सही है, यानी ए होगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। जब वायु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है तब उच्च सापेक्ष आर्द्रता में त्वचा वायु के बीच वाष्प दाब का अंतर घट जाता है। इस कारण त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण धीमा पड़ जाता है। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है तो लगभग सारे उत्सर्जित होते हैं, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक। शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए तरल के रूप में त्वचा द्वारा पसीने को उत्पन्न किया जाता है। इसमें खनिज अम्ल तथा यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि पाए जाते हैं, आदि तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उपयुक्त एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।